हेलो स्टूडेंट्स, हमारा हायर परचेज सिस्टम का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सीरीज चल रहा है लर्निंग का, उसी सीक्वेंस में आज हम क्या सीखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं अभी हम सीख क्या क्या चुके हैं। देखिए, हायर परचेज सिस्टम के अंदर हमने उसका कॉन्सेप्ट सीखा, उसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सीखी, जो बायर है उसकी बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा, दोनों मेथड से, एसेट एक्रूअल मेथड से और क्रेडिट परचेज मेथड या टोटल कैश प्राइस मेथड से। फिर उसके बाद हमने सीखा आपका जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चारों मेथड से, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो उसको दो मेथड में हमने सीखा, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है और इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है, राइट। फिर इसके बाद हमने सीखा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं है तो दो मेथड हम वहाँ पे यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। एंड ऑल्सो विद दैट वी लर्न के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम सारे जो अकाउंट्स हैं डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। अभी फर्दर लर्निंग में हमारा जो टॉपिक हमें सीखना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, राइट। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस आपने सीखे हैं उसके अंदर सारी बातें दे रखी होती थी कि साहब कैश प्राइस कितना है, इंटरेस्ट कितनी लगेगी, डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी। तो आप आसानी से उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके आप बना पाते थे, राइट। आप आसानी से उसमें कैलकुलेशन करके अकाउंट्स बना पाते थे, जर्नल एंट्री कर पाते थे। लेकिन जब सवाल ऐसा होगा, let me help you to understand with this example. I have already put that on the board. A company purchased a machine. A company कौन हुआ? हायरर, खरीदने वाला। हायर परचेज सिस्टम पे खरीदा और 1500 रुपए डाउन पेमेंट दिया, 1400 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड में दिया, 1300 रुपीज सेकेंड ईयर के एंड में दिया, 1200 रुपीज थर्ड ईयर के एंड में दिया और 1100 रुपीज फोर्थ ईयर के एंड में दिया। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है 10% पर एनम से, राइट। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट काय पे होगी? कैश प्राइस पे। और कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आपसे कहा कि कैलकुलेट करिए कैश प्राइस और मशीन का अकाउंट बनाइए और हायर वेंडर का बुक अकाउंट बनाइए। किसकी बुक्स में बनाइए? ए कंपनी की में, हायर बायर की बुक्स में, राइट। तो यहाँ पॉइंट क्या है कि आपको पेमेंट्स बता रखे हैं, इंटरेस्ट की रेट बता रखी है, इंटरेस्ट बता रखी है, कैश प्राइस पे कैलकुलेट होगी, लेकिन आपको नहीं बता रखा है कि कैश प्राइस कितना है। और जब तक आप कैश प्राइस नहीं कैलकुलेट कर लेते हो या आपके पास क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं होता है, आप सवाल को आगे नहीं कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन डूइंग द न्यूमेरिकल ऑफ दिस कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़कर ये पता करना है कि क्वेश्चन के अंदर गिवन कैश प्राइस कितना है, राइट। अगर गिवन है तो उसको यूज करके आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर गिवन नहीं है और इंस्टॉलमेंट वगैरह बता रखी है कि साहब कितनी कितनी कब देनी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो सबसे पहला काम आपको कैश प्राइस की कैलकुलेशन का करना पड़ेगा। अगर कैश प्राइस कैलकुलेट नहीं हुआ है तो फिर आप सवाल को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो जब तक कैश प्राइस कैलकुलेट नहीं कर लोगे। तो पहला काम आपको क्या करना है? कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। अभी तक कैश प्राइस गिवन होता था क्वेश्चंस में, अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अब हमें उसे कैलकुलेट करना सीखना है। जब कैलकुलेट कर लेंगे तभी हम आगे सवाल को कर पाएंगे, राइट। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन that you all need to learn very effectively because it is a very important to come in the examination. बहुत जरूरी है कि आप इसको ढंग से सीखें क्योंकि कैश प्राइस की कैलकुलेशन का सवाल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट। तो इसको ढंग से सीखें। बुक्स में इसका कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से दे रखा है और बहुत सारी लेंथी कैलकुलेशंस दे रखी हैं, बहुत सारी वर्किंग दे रखी है। मेरा तरीका इसमें बिल्कुल अलग है। इसको आपको ढंग से समझना सीखना है और अगर एक बार आपने इसको सीख लिया तो बुक में कैसे भी दे रखा हो आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप उसी तरीके से उसको भी सोल्व कर पाओगे और कर लोगे, कोई समस्या उसमें नहीं आएगी और कभी नहीं भूलोगे, राइट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट प्रोसीड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, राइट। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ढंग से सुनिए, समझिए, सीखिए। तो सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, ऐसे हेडिंग दे दीजिए। फिर क्वेश्चन से उठाइए इंफॉर्मेशन। ए कंपनी ने परचेज की मशीन हायर परचेज सिस्टम पे 1500 रुपए ऑन डिलीवरी दिया। तो ये पेमेंट ऑन डिलीवरी जो होता है वो क्या होता है? डाउन पेमेंट होता है। कितने रुपए? आपका
1500 रुपए। जो पेमेंट ऑन डिलीवरी होता है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। एक्सक्यूज मी। 1400 रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड में दिया आपने। इंस्टॉलमेंट लिख देता हूं या फिर मैं ईयर टाइम लिख देता हूं। फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में आप दे रहे हो कितने रुपए दे रहे हो? 1400। एंड देन 1300 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर दे रहे हो 1300 रुपए। फिर आगे रीड करता हूं मैं क्वेश्चन को। 1200 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर दे रहे हो। इसको मैं इंस्टॉलमेंट लिख सकता हूं, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है उसमें। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। डाउन पेमेंट में नहीं होती, वो तो कैश प्राइस और जो है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम रहता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होती। अभी आगे देखते हैं साहब। थर्ड ईयर के एंड में 1100 रुपए, थर्ड ईयर के एंड में 1200 रुपए और 1100 रुपए फोर्थ ईयर के एंड में। मैं रिपीट कर देता हूं बात। मशीन खरीदी, हायर परचेज सिस्टम पे 1500 रुपए डाउन पेमेंट दिए, 1400 रुपए पहले साल के एंड में दिए, लिख दिया मैंने, और 1200 रुपए तीसरे साल के सेकंड ईयर के एंड में दिए, लिख दिया, और 1100 रुपए 1500 दिए, 1400 पहले साल के एंड में, 1300 दूसरे साल के एंड में, 1200 तीसरे साल के एंड में, और फोर्थ ईयर के एंड में हमने कितने दिए? 1100 रुपए। अब आगे क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट आपकी 10% सालाना है। काय पे कैलकुलेट होती है? कैश प्राइस पे कैलकुलेट होती है। और कैलकुलेट करना है कैश प्राइस, मशीन अकाउंट और वेंडर का अकाउंट बनाना है। बहुत ध्यान से सुनना, समझना, सीखना है भाई। अभी तक मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन को लिख लिया है, राइट। क्वेश्चन में उसने बताया कि सर डाउन पेमेंट तब दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, सेकंड दी, थर्ड दी, फोर्थ दी, हर ईयर के एंड में वो लिख दी मैंने। अब देखिए क्या करना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस रेट से कैलकुलेट हो रही है साहब? 10% से, ठीक है। अब थोड़ा ढंग से समझना चीज को, आपको ये बात ढंग से सीखनी है। जब कैश प्राइस गिवन होता था ना, तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टार्टिंग से करते थे। जब कैश प्राइस गिवन होता था तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कहां से करते थे? स्टार्टिंग से करते थे। लेकिन जब कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट से करोगे। जो ये 1100 रुपीज है ना, इसमें कौन सी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इंक्लूड है? केवल इसी इंस्टॉलमेंट का, केवल इसी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है, राइट। जो 1100 रुपीज है, इसमें केवल इसी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इंक्लूड है। कितने परसेंट है? 10% है। अच्छा, जब कैश प्राइस दे रखा होता है तो हम लगाते हैं रेट अपॉन 100, राइट। और अगर इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस 10, ठीक है। रेट अपॉन 100 प्लस 10। सपोज कीजिए इंस्टॉलमेंट है आपकी 100, इंटरेस्ट है उसके अंदर 10, तो टोटल कितनी हो गई? 110। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है 1100, इसमें आपकी जो इसकी वैल्यू काय के बराबर है? 110 के। अगर 20% होती तो 120 के। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रख लो कि अगर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगना है। तो 10 अपॉन 110 लिख देता हूं मैं। इसको आपने कैलकुलेट किया, कितना आया साहब? 100 रुपीज आ गया। फिर इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप जाइए। थर्ड इंस्टॉलमेंट में थर्ड वाली तो इंस्टॉलमेंट और फोर्थ वाली का कैश प्राइस। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, कॉलम बना लेता हूं कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। डाउन पेमेंट में तो हमारी ये होती नहीं है इंटरेस्ट, तो इसको डायरेक्ट हम कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट लिख सकते हैं। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट फोर्थ वाली है, जिसके अंदर 100 रुपए का आपका इंटरेस्ट था, इसको आप लेस कर दोगे हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में से, तो क्या आएगा? कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आएगा। कितने रुपए का आएगा? 1000 का, राइट। अब हम आगे चलते हैं। थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितनी है उसको देखते हैं। थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट और फोर्थ वाली का कैश प्राइस आप लोगे, बिल्कुल रूल की तरीके से सीखिए। थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट लोगे और फोर्थ वाली का कैश प्राइस लोगे, राइट। आई रिपीट, थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट, फोर्थ वाली का कैश प्राइस। तो ये हो गया 2200। इसका रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया आपने, कितना आया?
200, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 1200 है, उसमें से 200 लेस कर दो तो कितना रह जाएगा 1000। क्लियर। फिर इसके बाद जो सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट है उसमें उसकी इंटरेस्ट तो ली ही जाएगी 1300, लेकिन थर्ड वाली और फोर्थ वाली का कैश प्राइस आप लोगे। बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आप याद रखो बातों को जो मैं बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट और थर्ड और फोर्थ का कैश प्राइस, राइट। तो 10/110 कितना हो गया वो स्टूडेंट्स 300 रुपीज। अभी जो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है 1300 रुपीज, उसमें से उसकी इंटरेस्ट लेस कर दो 300 रुपीज, तो कैश प्राइस इस सेकंड इंस्टॉलमेंट का कितने रह जाएगा भाई 1000 रुपीज। अभी हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पूरा ले लो, फर्स्ट वाली हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, सेकंड थर्ड फोर्थ का कैश प्राइस जो आप कैलकुलेट करते हुए आए हो। $4400 हो जाएगा। इसका 10/110 करोगे तो कितना आएगा 400 रुपीज। इस 1400 में से 400 रुपीज लेस कर दो तो 1000 आ जाएगा, राइट। अभी क्या कहानी है, अब आप सारे कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट निकाल चुके हो, तो आपको करना क्या है टोटल करना है। अगर आप इन वैल्यूज का टोटल करोगे 400, 300, 700 एंड 200, 900 एंड 100, 1000, राइट। अगर आप इन वैल्यूज का टोटल करोगे तो दैट शैल बी 4000, सॉरी 5500। और अगर आप इन वैल्यूज का टोटल करोगे दैट शैल बी 6500, राइट। ये टोटल हायर परचेज प्राइस है। और मतलब हायर परचेज सिस्टम पे खरीदोगे तो 6500 की पड़ रही है आपकी चीज, और अगर आपने नकद खरीदा तो 5500 की है। हायर परचेज प्राइस में और कैश प्राइस में डिफरेंस कितने का है 1000 रुपीज का। वो टोटल 1000 रुपीज का के इंटरेस्ट के, क्योंकि ये क्या निकाली आपने इंटरेस्ट, राइट। और ये क्या निकला आपका टोटल कैश प्राइस, जिस पे बेस्ड था आपका कैलकुलेशन। मतलब आगे के अकाउंट्स इसी पे बेस्ड हैं, इसके बिना आप अकाउंट नहीं बना सकते। अगर मैं ब्रीफ रिकैप करूं बहुत स्पीड में, तो सिंपल सी बात है, लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट लो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाओ, 100 आ गया, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट लेस करो, कैश प्राइस आ गया। थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट फोर्थ वाली का कैश प्राइस 10/110 200, इसमें से लेस करो 1000 आ गया। और सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट थर्ड फोर्थ का कैश प्राइस रेट अपॉन 100 प्लस रेट 300 आ गया, लेस करो 1000 रुपीज आ गया। 1400 फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट और सेकंड थर्ड फोर्थ का कैश प्राइस रेट अपॉन 100 प्लस रेट 400 इंटरेस्ट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट लेस किया, कैश प्राइस आ गया, टोटल किया, टोटल कैश प्राइस 5500 आ गया, इंटरेस्ट आपकी टोटल 1000 आ गई। हायर परचेज प्राइस का टोटल करोगे, मैंने वैसे ही बिना टोटल के ही लिख दिया 6500, क्योंकि मुझे मालूम है कि टोटल कैश प्राइस और इंटरेस्ट को जोड़ूंगा तो ये आएगा। अच्छा एक चीज मैं और यहाँ पर आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, याद रखना। बच्चे कहते हैं सर ने सवाल सोल्व किया था ना, तो सारी कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट सेम आई थी, आनी चाहिए, हमेशा जरूरी नहीं है साहब। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात वो क्या सोच सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि साहब सर की ना राउंड फिगर में आई थी पूरी। भाई जब कैलकुलेशन करोगे आप तो जो वैल्यूज आएंगी आपको लिखनी पड़ेंगी, सेम आए तो लिखनी है, नहीं आए तो लिखनी है, डेसिमल्स में आए पॉइंट्स में आए कैसे भी आए आपको वही नोट करनी है। उसमें आप कोई इम्प्लीमेंटेशन अपने मन से नहीं कर सकते, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि उसका जो वैल्यू है डेसिमल्स में आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, मतलब कैसा भी सवाल हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन कैसी भी हो सकती है, लेकिन स्टेप आप यही फॉलो करने हैं, जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट आए उसको आपको नोट करना है और आगे प्रोसीड करना है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो एक एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पे ही आगे चाहे टिपिकल कैलकुलेशन वाला हो या कैसा भी हो सोल्व होगा, राइट। चलिए इसके अकाउंट की बात करते हैं। आज जैसा कि मैंने कहा कैश प्राइस हम सीखेंगे और हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। तो देखिए इसमें हमारा जो है पहले कैश प्राइस ऑफ मशीन पूछा था, कैश प्राइस पूछा था, प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ हायर वेंडर। मशीन अकाउंट आपको बनाना है यदि, और अकाउंट ऑफ हायर वेंडर बनाना है तो कैसे बनेगा, जैसे आपने सीख रखा है वैसे ही बनेगा।
उसमें कोई अंतर थोड़ी आएगा, चाहे आप टोटल कैश प्राइस मेथड से बना लो, चाहे आप एसेट एक्रूअल मेथड से बना लो, वो आपको हम पहले ही सिखा चुके हैं, राइट। तो इसमें आपका डेप्रिसिएशन का रेट तो दे नहीं रखा है, तो मशीन अकाउंट में आप हर साल बैलेंस निकाल दो, टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट दे रखी है, डेप्रिसिएशन का रेट तो दे नहीं रखा है, टू हायर वेंडर कितने की है आपकी कैश प्राइस मशीन की, 5,500, राइट। तो अगर डेप है तो बाय डेप आएगा, नहीं है तो पूरा एज इट इज बैलेंस आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर में इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए, सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, फिर बाय डेप लगा दीजिए, जितनी भी हो, इस सवाल में नहीं दे रखी थी तो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ। तो ये आप कितने साल तक फॉलो करोगे, 3 और 4 साल तक फॉलो करोगे सेम, राइट, कोई अंतर नहीं है उसमें। अच्छा, अकाउंट ऑफ हायर वेंडर की अगर मैं बात करूं, टोटल कैश प्राइस मेथड से बना रहा हूं, बाय मशीन अकाउंट लिख देता हूं। मशीन कितने की कैश प्राइस की आई आपके पास, 5,500 रुपए की कैश प्राइस की आई। पहली इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट कितनी है आपकी, फर्स्ट ईयर के एंड में 400 रुपए, कितनी है, 400 रुपए। फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या पेमेंट किया, एक तो डाउन पेमेंट किया, डाउन पेमेंट कितना किया, 1500 किया। एक आपने क्या किया, फर्स्ट हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दी, फर्स्ट हायर परचेज इंस्टॉलमेंट दी, वो कितने की थी, 1400 की, ठीक है जी। तो आपका जो है कितना रह गया, ये अभी 3,000 रुपये रह गया, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। इसके बाद बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 3,000 रुपये। और दूसरे इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट कितनी है बताइए, बताइए, 300 है। पेमेंट कितना है दूसरी इंस्टॉलमेंट का बताइए, कितने की है, 1300। बैलेंस कितना रह गया बताइए, 2000। इसको ब्रॉड डाउन करिए थर्ड ईयर में, ये आपका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ऐसे ईयर 4 जाएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लीजिए, कितने रुपए का, 2000 का। बाय इंटरेस्ट लिख दीजिए, कितने की बताइए, 200 की। इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, बताइए कितने की, 1200 रुपीज की। बैलेंस कितना रह गया बताइए, 1000 का। इसको नीचे ब्रॉड डाउन कर लीजिए, बैलेंस को नीचे ब्रॉड डाउन कर लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ, कहीं पर भी लिख दो, यहाँ लिख दो। ब्रॉड डाउन कितने रुपए, 1000 रुपीज। इंटरेस्ट कितनी है फोर्थ इंस्टॉलमेंट की, 100 रुपीज। और टू बैंक कितने दोगे, 1100 रुपीज, दैट्स इट। ये इसके इस अकाउंट के बाद की बात है, राइट। इज दैट ओके, डज दिस मेक सेंस। तो इसको आप प्रॉपरली नोट कीजिए। फिर इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट स्टेप है जो आपको सीखना है, दैट इज वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। वेंडर की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है, लेकिन मैं एक एडवाइस आप लोगों को करना चाहूँगा कि ठीक है, वेंडर की बुक्स में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है, लेकिन जल्दबाजी किसी चीज़ की ना करें। बायर की बुक्स में अगर आप सीख चुके हो तो बायर की बुक्स में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको ढंग से आप प्रैक्टिस करो। और ढंग से करने का मतलब ये नहीं है कि केवल एंट्रीज याद कर लो और फॉर्मेट लिख के देख लो। ढंग से करने का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड सवाल मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस कर लो, जितने भी इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन आपकी सपोर्टिव बुक में है। और जब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और कंफर्टेबल हो जाओ, बुक में तो क्या होता है कि वो दूसरे नंबर पे आ जाता है हायर वेंडर का बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन हमें उससे कन्विंस नहीं होना है, हमें दूसरे नंबर पे नहीं सीखना है उसको। हम जब तक 5 सवाल कम से कम हायर बायर की बुक्स के नहीं सीख लेते हैं ढंग से, एंट्री अकाउंट्स वगैरह, तब तक हम वेंडर की बुक्स में परफेक्शन नहीं ला सकते। तो वेंडर सीखने से पहले पहले बायर का परफेक्शन करो,
और अगर एक साथ सारी चीजें करोगे तो मिक्स हो जाएंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग आप दे दीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इसको रफ कर देता हूं मैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अभी तक किसकी बुक्स में कर रहे थे हम? हायर बायर की बुक्स में। अब किसकी बुक्स में सीखना है? हायर वेंडर की बुक्स में। देखिए साहब, खरीदने वाले के लिए कोई लार्ज वैल्यू की प्रॉपर्टी उसने खरीदी, एसेट उसने खरीदी, दैट इज मशीन उसने खरीदी, ये सब उसके लिए एसेट है। उसमें वो डेप भी लगाएगा साल के एंड में, सारा रिकॉर्ड भी रखेगा। लेकिन जो बेचने वाला है उसके लिए वो वैल्यू कितनी भी हो चीज की, वो उसके लिए गुड्स है, तो वो उसको सिंपल सेल्स के नाम से जानता है। किस नाम से जानता है? सेल्स के नाम से जानता है उसको, वो सेल्स की तरह रिकॉर्ड करता है। क्लियर? तो वो माल किसको बेचा? उसने खरीदने वाले को बेचा। खरीदने वाला कौन कहलाता है इसमें? हायर बायर कहलाता है, हायरर कहलाता है। तो सबसे पहली एंट्री जो होती है उसे हम करते हैं हायरर डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। वो इसको सेल्स मानता है, हायर सेल्स। बीइंग सेल अंडर हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत सेल करी। जैसे मैं क्या लिखा है, ए कंपनी ने परचेज करी, तो जिससे भी परचेज करी वो वेंडर है। वो अपनी बुक्स में इस कैश प्राइस वो सेल लिख देगा, आपकी जो है जितना भी उसका कैश प्राइस है उसको सेल को लिख देगा, 5,500 रुपए का उसका कैश प्राइस है। इसी में इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या होना है? बैंक अकाउंट डेबिट, डाउन पेमेंट आना है ना, टू हायरर बीइंग पेमेंट ऑन डिलीवरी रिसीव्ड। ये स्पेलिंग वगैरह का बड़ा ध्यान रखना भैया, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो डाउन पेमेंट कितना रिसीव हुआ आपको? 1500, ठीक है जी। बायर पेमेंट करता है, सेलर पेमेंट रिसीव करता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, कभी गलती नहीं होगी। बायर के लिए एसेट्स है, इसके लिए सेल्स है। पहला पेमेंट क्या रिसीव हुआ? डाउन पेमेंट, बीइंग पेमेंट ऑन डिलीवरी रिसीव्ड या बीइंग रिसिप्ट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। बात दो ही है, मतलब एक ही है, राइट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी है, किससे आनी है? बायर से। तो क्या एंट्री करेगा साहब? हायरर डेबिट, हायरर से कितने पैसे आने हैं? हायरर डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू कर दो। कितने रुपए की इंटरेस्ट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की? 400 रुपीज की। बीइंग इंटरेस्ट ऑफ HPI 1, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 1 ड्यू। पहली इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट ड्यू हो गई, ठीक है, किससे? बायर से। फिर इसको रिसीव कर लो। अच्छा, एक बात और जो समझनी चाहिए कि बायर की बुक्स में दो मेथड होते हैं, एसेट एक्रूअल मेथड, टोटल कैश प्राइस या क्रेडिट सेल मेथड, लेकिन इसमें एक ही होता है, राइट, दो मेथड नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पर? सेल्स करी, डाउन पेमेंट रिसीव किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट ड्यू करी, रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायरर या हायर बायर, मैं HB भी लिख देता हूं शॉर्ट में, बीइंग रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लो, सही है। फिर इसके बाद ये कौन से ईयर में हुई? फर्स्ट ईयर की कहानी खत्म हो गई, फर्स्ट ईयर की कहानी खत्म हो गई, ये ईयर 1 है।
कौन सा ईयर है? ईयर 1 है। तो ईयर 1 में कौन कौन सी एंट्री हुई? टोटल पेमेंट माल बेचने की, डाउन पेमेंट रिसीव करने की, इंटरेस्ट ड्यू करने की, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की, राइट। ईयर 1 और ये मैं जो 1 2 3 4 लिख रहा हूं ये एंट्रीज के हैं, एंट्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट। फर्स्ट ईयर में एंट्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हो चुकी है। फिफ्थ एंट्री देखो फर्स्ट ईयर के एंड में, जो भी माल आपने बेचा है उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हायर सेल्स क्रेडिट हुआ था फर्स्ट एंट्री में, लास्ट एंट्री में डेबिट करना पड़ेगा। हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। बीइंग हायर सेल्स ट्रांसफर्ड, बीइंग हायर सेल्स ट्रांसफर्ड। अच्छा, अब क्या काम रह गया? अब जो इंटरेस्ट आपने ड्यू करी थी बायर से, आप सेलर हो, आपको इंटरेस्ट मिल रही है तो आपके लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगी। बायर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस था, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में निकाला था। आपने यहाँ पे इंटरेस्ट 2 करी है तो 6th एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर? इंटरेस्ट का। कितने थी? 400 रुपए थी, 400 रुपए थी ना। अच्छा, ये हायर सेल्स कितने की थी? 5500 की थी। अच्छा एक बात, ये मैंने फर्स्ट ईयर की एंट्री की, आपको सेकंड ईयर की भी करनी है, थर्ड ईयर की भी करनी है, फोर्थ ईयर की भी करनी है। लेकिन आपकी जो सेकंड ईयर की एंट्री होगी, थर्ड ईयर की एंट्री होगी, फोर्थ ईयर की एंट्री होगी, उसमें कॉमन चीजें होंगी। हर साल सेल की वाली एंट्री नहीं होगी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में डाउन पेमेंट रिसीव की एंट्री नहीं होगी। हाँ, इंटरेस्ट ड्यू करनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट रिसीव करनी पड़ेगी और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं नोट, एवरी ईयर एंट्री नंबर which third, fourth and sixth shall repeat। एंट्री थर्ड का की है, इंटरेस्ट ड्यू करने की है, फोर्थ का की है, इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की है, सिक्स्थ का की है, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की है, राइट। सो दैट्स इट, राइट। अभी नेसेसरी अकाउंट्स हम कौन कौन से बना सकते हैं इसकी बुक्स में? हायर वेंडर की बुक्स में वो आपका जो है, हम हायरर का अकाउंट बना सकते हैं, हायर सेल्स का अकाउंट बना सकते हैं, इंटरेस्ट का अकाउंट बना सकते हैं, राइट। ये कुछ अकाउंट है जो हम बना सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और उन अकाउंट्स के फॉर्मेट भी आपको बता देता हूँ। आप हेडिंग दे सकते हैं नेसेसरी अकाउंट्स। नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। सबसे पहला अकाउंट बनता है हायरर का, अकाउंट ऑफ हायरर या हायरर्स अकाउंट या हायर बायर का अकाउंट। तो बात समझिए, फर्स्ट एंट्री आपने क्या लिखी? हायरर टू हायर सेल्स। तो टू हायर सेल्स कितने रुपए में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझिए उस बात को आप। 5500 रुपीज। ये ईयर हमारा 1 है और फिर इसके बाद आप डाउन पेमेंट रिसीव करिए बाय बैंक अकाउंट। कितने रुपए का डाउन पेमेंट है? 1000 का, 1500 का है, हाँ 1500 का है। फिर उसके बाद टू इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट ड्यू करिए 400 रुपए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करिए फर्स्ट ईयर के एंड में। कितने रुपए की थी वो? 1400 की थी। फिर इसके बाद बैलेंस निकालिए, कितना बैलेंस रह जाएगा?
₹3000, ठीक है। इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए सेकेंड ईयर में, ठीक है। कितने रुपए? ₹3000। सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट ड्यू कर लीजिए। अब क्योंकि सेकेंड ईयर की एंट्री तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या होना है, इंटरेस्ट ड्यू होनी है, रिसीव होनी है, तो उसी तरीके से कर रहा हूँ मैं, राइट। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये डाउन पेमेंट है और ये क्या है, HPI 1, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 1 है ये। अच्छा, टू इंटरेस्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट की कितनी थी? ₹300। बाय बैंक अकाउंट सेकंड ईयर के एंड में कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई? 1300। बैलेंस कितना रह गया? 2000। इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए, कितना हो गया ये? 2000। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की कितनी रिसीव कितनी होगी? बाय बैंक अकाउंट ₹1200। बैलेंस कितना रह गया? इसको ब्रॉड डाउन कर लीजिए, इंटरेस्ट ड्यू कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए, कितने रुपए? 1100। ये हायर्स का अकाउंट हो गया। हायर सेल्स का अकाउंट देख लीजिए, हायर सेल्स अकाउंट, इसमें तो दो ही एंट्री है बस भाई। बाय हायरर कितने रुपए? 5500। और टू हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट कितने रुपए? 5500। अगर हम बात करें इंटरेस्ट के अकाउंट की, तो इंटरेस्ट के अकाउंट में क्या होगा? अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ऊपर से रफ कर देता हूं, इंटरेस्ट अकाउंट देख लीजिए, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट हर साल क्या होगा? बाय हायरर जितनी भी इंटरेस्ट है हर साल की इंटरेस्ट की वो आप लिख दीजिए। जैसे फर्स्ट ईयर में 400 थी, 2 P&L ट्रांसफर कर दीजिए। सेकेंड ईयर में बाय हायरर आपकी इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट सेकंड की ₹300, 2 P&L ट्रांसफर कर देना। थर्ड ईयर में 200, फोर्थ ईयर में आपकी 100। ऐसे फर्स्ट ईयर का अकाउंट क्लोज किया, ऐसे सेकंड ईयर का, ऐसे थर्ड ईयर का करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में केवल शो करेंगे कि इंटरेस्ट कितनी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय इंटरेस्ट करके बस शो करोगे आप। बाय इंटरेस्ट अकाउंट बस हर साल की। बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस आता है। बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस आता है। ये डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये ₹3000 बैलेंस है डेबिट साइड का। डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के असेट्स में लिखे जाते हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस शीट के असेट्स में हायरर के नाम से ₹3000 लिखे जाएंगे। सेकंड ईयर में बैलेंस शीट के असेट्स में हायर बायर के नाम से ₹2000 लिखे जाएंगे। थर्ड ईयर में 1000 लिखे जाएंगे। फोर्थ ईयर में 1100 लिखे जाएंगे। फोर्थ ईयर में लिखे ही नहीं जाएंगे, खत्म हो गया। मतलब बैलेंस शीट कौन कौन से साल के लिए बनेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बैलेंस शीट जब मैं पूछता हूँ बच्चों से साहब कौन से ईयर के लिए बनाई जाती है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, कंफ्यूज जाते हैं, कहते हैं मतलब बहुत सारे आंसर होते हैं, लेकिन एक अकाउंट के बेसिस पे जो लॉजिकल आंसर बनता है दैट इज बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड only when there is a there are balances, right? So mind it, revise it and practicize it so that you can do better. Thank you so much for watching. Just like the video and share and subscribe.